और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान, जिन्हें कोर्ट से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान को ये बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करने का भी आदेश दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बड़ी राहत की खबर आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए आ रही है, जहां पर कोर्ट से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि ईडी की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर फिलहाल संज्ञान लेने के लिए मना किया गया है और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि पीएमएलए के तहत मुकदमे के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई है और इस वजह से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की जेल से रिहाई के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान को जेल से रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किए हैं। इधर अमानतुल्लाह खान को राहत मिलने पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया है, सत्यमेव जयते, बीजेपी की साजिशें एक एक करके नाकाम हो रही हैं। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की तरह अमानतुल्लाह खान भी बीजेपी के षड्यंत्र को नाकाम कर आजाद होकर जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये प्रतिक्रिया सामने आई है, चूंकि जिस तरह से अमानतुल्लाह खान की रिहाई को लेकर आदेश जारी किए गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें कहा गया है सत्यमेव जयते और बीजेपी की सभी साजिशों को नाकाम आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। ये भी कहा गया है अमानतुल्लाह खान को राहत मिली है और इस राहत के बीच में ये प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आई है। जेल से बाहर आ रहे हैं अमानतुल्लाह खान, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। अमानतुल्लाह खान को राहत मिली है, बीजेपी की साजिश नाकामयाब हुई है। ये आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सत्यमेव जयते भी कहा गया है, चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करते हुए रिहाई के आदेश दिए हैं और आदेश के बाद ये पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आ रही है कि जैसे आम आदमी पार्टी के अन्य नेता रिहा हुए हैं, वैसे ही आम आदमी पार्टी से विधायक अमानतुल्लाह खान की रिहाई के आदेश भी ये सिद्ध कर रहे हैं कि बीजेपी के षड्यंत्रों को नाकाम करके सभी नेता आज़ाद होकर जेल से बाहर आ रहे हैं। और इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की एक एक साजिशों को नाकाम कर रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेश, एक तरफ खुशी की लहर आम आदमी पार्टी खेमे में, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह के घर परिवार में, लेकिन दूसरी तरफ अब ये प्रतिक्रिया जिसमें सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा गया है। देवेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम, लेकिन इस बीच हम आपको बड़ी जानकारी दे दें कि अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और रिहाई के आदेश कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद रिहा करने के आदेश दिए गए हैं। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो हम बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अमानतुल्लाह खान से जुड़ी हुई, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पीएमएलए के तहत केस के लिए जो प्रतिक्रिया देते हुए ये कोर्ट की ओर से कहा गया है कि मुकदमे के लिए ज़रूरी मंजूरी नहीं ली गई। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे संवाददाता देवेश का। देवेश, देखिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है अमानतुल्लाह खान की रिहाई को लेकर, साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आई आम आदमी पार्टी, क्या अपडेट है इस पर?
चाहे वो शराब नीति मामले में सही या फिर अमानतुल्लाह खान जिनको आज राउस रेवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है, सीधा आम आदमी पार्टी इसी बात का जिक्र करती है कि बेबुनियाद आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को दरअसल जेल में डाला जा रहा है। और आज कह सकते हैं कि अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिसमें वो जेल में थे उनको बड़ी राहत कोर्ट से मिली, अब वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और खास इस वजह से भी है दरअसल ये क्योंकि चुनाव है और अगले साल शुरुआत में ही चुनाव है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी और आक्रमक दरअसल बीजेपी पर होगी। और जो सवाल आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी से पूछती है कि आखिरकार बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाकर क्यों बीजेपी आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रही है, ये और ज्यादा अब चुनाव में मुद्दा इसको आम आदमी पार्टी बनाएगी। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया और कहा गया कि बीजेपी की सभी साजिशें एक करके नाकाम हो रही है। आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं की तरह अमानतुल्लाह खान को भी बीजेपी के षड्यंत्र को नाकाम कर जेल से बाहर आ रहे हैं। तो लगातार जैसा हम जिक्र कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो नेता बाहर आए हैं उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और अब लगा रही है कि षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को खत्म करने की कोशिश की गई थी। और ऐसे में अब क्योंकि सभी बाहर आ गए हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो, विजय नायर हो, और अब वक्फ बोर्ड से संबंधित जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था उसमें अमानतुल्लाह भी बाहर आ गए हैं, तो बड़ी राहत अमानतुल्लाह खान को भी है। और क्योंकि चुनाव है ऐसे में तो पार्टी भी मजबूती के साथ जो मुद्दा उठा रही है कि आरोप लगाकर बेबुनियाद एक के बाद एक आपके नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, इस मुद्दे को और चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी जोर शोर से उठाती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए जिस तरह से अपडेट मिल पा रहा है कि पूरे मामले की सुनवाई हुई और फैसला अमानतुल्लाह खान के पक्ष में गया, लेकिन दूसरी तरफ अब इसको लेकर प्रतिक्रिया भी आम आदमी पार्टी की ओर से सामने आई है। देखिए, कोर्ट ने आज इस मामले में कहा है कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ सबूत पुख्ता है, लेकिन चूंकि चार्जशीट पर संज्ञान लेने के लिए जो जरूरी मंजूरी है वो नहीं ली गई है, लिहाजा कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह खान और जनप्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सैंक्शन जरूरी होता है संबंधित अथॉरिटी से, वो नहीं ली गई है, लिहाजा कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। लेकिन साथ ही कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है कि अमानतुल्लाह खान को फिलहाल रिहा करने का भी आदेश दिया है। इसका मतलब ये कि केस उनके खिलाफ बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो अब जेल से बाहर आ पाएंगे। और इस मामले में जो जांच एजेंसी है ईडी, उसकी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो जल्द से जल्द जो कानूनी औपचारिकताएं हैं इस पूरे मामले को लेकर के वो पूरी करे। जो आवश्यक मंजूरी होती है चार्जशीट दाखिल करने के बाद कोर्ट से कोग्निजेंस ले सके वो हासिल करे, ताकि इस मामले में आगे कोर्ट प्रोसीड कर सके। बिल्कुल, यानी कि अरविंद, ये साफ हो गया है कि एक तरफ राहत तो मिल गई है, लेकिन अभी मुश्किलें अमानतुल्लाह खान की कम नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र किया कि मंजूरी ना लेने की वजह से ये रिहाई दी गई है, यानी कि आगे अभी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, आज की जो राहत है उसको इस लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस बंद हो गया है या कोर्ट की तरफ से उनको क्लीन चिट मिल गई है। कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन चूंकि चार्जशीट पर कोग्निजेंस लेने के लिए जो आवश्यक मंजूरी है वो अभी जांच एजेंसी ने हासिल नहीं की है, लिहाजा हम चार्जशीट पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि अमानतुल्लाह खान के लिए इस मामले से राहत का सबब बन गया कि उनकी जेल से रिहाई सुनिश्चित हो गई 1 लाख के बॉन्ड पर। लेकिन अभी केस उनके खिलाफ खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में जांच एजेंसी जब जरूरी मंजूरी ले लेगी उसके बाद कोर्ट चार्जशीट पर कोग्निजेंस लेगा। कोग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट इस मामले में आरोप तय करेगा और आरोप तय जिन धाराओं के तहत कोर्ट करेगा उससे बात साबित होगी कि अमानतुल्लाह के खिलाफ किन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। यानी अभी केस क्लोज नहीं हुआ है, एक लंबी अदालती लड़ाई अभी अमानतुल्लाह खान को लड़नी होगी इस मामले में खुद को निर्दोष साबित करने के लिए। लेकिन फौरी तौर पर राहत उनके हिस्से आई है इस लिहाज से, क्योंकि आवश्यक मंजूरी जो चार्जशीट पर कोग्निजेंस लेने के लिए जरूरी थी वो जांच एजेंसी की तरफ से अभी तक हासिल नहीं की गई थी। बिल्कुल अरविंद, अगर इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से ये पूरा जुड़ा हुआ मामला था और जिस तरह से पूरे मामले पर सुनवाई की गई और आज अमानतुल्लाह खान के पक्ष में तो फैसला आया, लेकिन आगे की राहें जिस तरह से मुश्किल भरी रहने वाली है इसका भी आपने जिक्र किया। अगर पीछे की हम पूरी कहानी समझना है कि कोशिश करें कि ये किस तरह से पूरा मामला रहा है, ये भी हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए।
देखिए, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन पर अपने पद के दुरुपयोग का आरोप है, संपत्ति को लीज पर देने का आरोप है, अवैध तरीके से लोगों की नियुक्तियों का आरोप है, और ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया था। और उस मामले में को लेकर के ईडी ने कई बार उनको पहले पूछताछ के लिए समन भी जारी किया। उन पर आरोप ये भी लगा कि उन्होंने समन की अवहेलना की है। उसको लेकर एंटिसिपेटरी बेल को लेकर के भी अमानतुल्लाह खान ने कोशिश की थी, लेकिन जब कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली तो बाद में उनकी गिरफ्तारी हो गई इस मामले को लेकर के। ईडी का हमेशा से आरोप रहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो पूछताछ में हाजिर नहीं होते और कहीं ना कहीं जांच एजेंसी के सवालों से बचते रहे हैं इस मामले को लेकर के। अब चूंकि इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी तो कोर्ट को चार्जशीट पर संज्ञान लेना था। संज्ञान लेने का मतलब ये होता है कि कोर्ट प्रथम दृष्टया इस बात से कन्विंस है कि जो चार्जशीट के तौर पर जो आरोप रखे गए हैं जांच एजेंसी की तरफ से, वो इस लायक है कि उस पर संज्ञान लेना बनता है। लेकिन उससे पहले की जो जरूरी कानूनी औपचारिकताएं हैं उसमें यह है कि आवश्यक मंजूरी जरूरी है संबंधित अथॉरिटी से, क्योंकि अमानतुल्लाह खान एमएलए हैं और ऐसे में जांच एजेंसी ने चूंकि जरूरी सैंक्शन अभी तक हासिल नहीं की थी, लिहाजा कोर्ट ने ये कहते हुए भी कि उनके खिलाफ सबूत पुख्ता है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूटर्स को संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी केस खत्म नहीं हुआ है, अभी एक लंबी अदालती लड़ाई उनको लड़नी होगी और जब जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी तो कोर्ट इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान भी लेगा और फिर आगे तय होगा कि किन धाराओं के तहत उनको मुकदमे का सामना करना होगा। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।